हज़रात, ये थे जनाब कमाल अहमद खान साहब। अभी कह रहे थे जो बातें इन्होंने कही, मैं एक ही बात कहता हूँ, दुआ लेते जाइए, तरक्की करते जाइए। बस मैं इसी के साथ मैं जनाब अपने वज़ीर और यकीनन हम सब के बीच रहने वाले हमारे यकीनन सीपी सिंह जी जो हर वक्त खड़े रहते हैं हर मौके पर, चूँकि इन्हें जाना है, सुबह से निकले हुए प्रोग्राम कर रहे हैं बेचारे। और बहरहाल ये आवाम हमारी जो मुशायरा सुनने आई है, जो पब्लिक आई है, यकीनन इतनी तो कुर्बानी ज़रूर देगी कि शोरा बहुत दूर दूर से आए हैं, लिहाजा थोड़ा इंतज़ार करने के बाद जब लुत्फ़ मिलेगा तो उसकी चाशनी कुछ और ही होगी। अब आइए मैं इसी के साथ सीपी सिंह से गुजारिश करता हूँ, सीपी सिंह के बाद बहरहाल शायर होगा, फिर एक तकरीर, उसके बाद पूरा मुशायरा इंशाअल्लाह चलेगा। चूँकि मैं कहूँगा सीपी सिंह से कि तकरीर के बाद कम से कम अपने नाजिम और शंकर कैमूरी को सुन के जाएं तो मज़ा आ जाएगा। जनाब सीपी सिंह साहब। आज अंजुमन प्लाजा के इस सभागार में जाफरी एजुकेशनल एंड वेलफेयर मिशन रांची के तत्वाधान में मुशायरा का आयोजन हुआ है और इस अवसर पर हमारे बीच अक़लियत कमीशन के अध्यक्ष जनाब मोहम्मद कमाल खां साहब, हमारे सिया गुरु रांची के तहजीबुल हसन रिजवी साहब और ईरान से आए हुए आयतुल्ला साहब, मंच पर उपस्थित सभी मेहमान खुसूसी, सभी हमारे शायरान, इस सभागार में उपस्थित हमारे रांची के तमाम सज्जन वृंद, मित्रों, यह समय तकरीर का नहीं है, लेकिन आजकल बिना तकरीर का कुछ होता भी नहीं है। मैं सुबह से कार्यक्रम कर रहा हूं और दोपहर में घर में भोजन भी करने का अवसर नहीं मिला है। मैं खिलगांव में था और एक न्यूज़ चैनल का कार्यक्रम था। मैंने वहाँ से कहा कि भाई हमारे तहजीबुल साहब ने बुलाया है और मैं नहीं जाऊँगा तो निश्चित रूप से उनको दुख पहुँचेगा। और सीपी सिंह अपने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया कि किसी को दुख पहुँचे। अभी बीच बीच में मुझे थोड़े झपकी भी लग रही थी। तो सबसे पहले तो वी वेलकम टू मिस्टर आयतुल्ला इन रांची, कैपिटल ऑफ झारखंड। वैसे ट्रांसलेटर भी हमारे भाई साहब हैं उनके साथ में, और जैसा उन्होंने कहा, बातें उन्होंने बहुत अच्छी कही है, लेकिन कभी कभी मेरे जैसा व्यक्ति सोचता है, कभी अकेले में रहता हूं तो सोचता हूं कि भाई हम सब तकरीर करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन इट इज ओनली थ्योरेटिकल, नॉट प्रैक्टिकल। प्रैक्टिस में क्यों नहीं होता है भाई? मैं बैठा हुआ सामने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब का लिखा हुआ पढ़ रहा था। एक बार मैं सुना देता हूँ, पीछे वाले नहीं देख पा रहे होंगे। अगर हम आपस में मिलजुल कर नहीं रह सकते
एक दूसरे की खुशी और गम में शामिल नहीं हो सकते, तो न सिर्फ हमारी बहुरंगी संस्कृति का बल्कि पूरी इंसानियत का नुकसान होगा। इन्होंने कहा अब्दुल कलाम आजाद साहब ने। अब बताइए, उसके बाद भी हम भारत के लोग, या कहें कि आज विश्व के नक्शे पर जो हो रहा है उसे देखते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन अपने जीवन के अंदर जब ऐसे अवसर आते हैं तब हम भूल जाते हैं। देखिए भाई, मैं बराबर लोगों से मिलता हूं तो कहता हूं कि भैया दो चीज़ें इस देश हम लोगों में बड़ा सस्ता है। एक उपदेश देना, उपदेश का अर्थ समझते हैं ना। दूसरा सुझाव देना, सबसे सस्ता काम, कोई पैसा नहीं लगता। इसलिए अपनी जिंदगी के अंदर एक मकसद होना चाहिए। और मकसद क्या होना चाहिए? वो मकसद ये होना चाहिए कि हो सके तो भला कर, और नहीं हो सके तो किसी का बुरा मत कर। एक ही मकसद होना चाहिए। और इसलिए मेरे जैसा व्यक्ति कहता है कि एवरीबडी क्वेरल ईच अनदर फॉर रिलीजन, बट एवरीबडी क्वेरल फॉर रिलीजन, डाई फॉर रिलीजन, किल फॉर रिलीजन, बट डू नॉट फॉलो द रिलीजन। भारत एक ऐसा देश है जहां हर तबके के लोग, हर धर्म के, हर संप्रदाय के मानने वाले लोग रहते हैं। अपना अपना धर्म के अनुसार हर व्यक्ति को इबादत करने का अधिकार है, वो होना भी चाहिए। लेकिन यही नहीं हो रहा। और मेरे जैसा व्यक्ति तो मानता है भाई, मैं जानता हूं कि 99% लोग हमारी बातों से सहमत नहीं होंगे, और मैं सहमत भी कराना नहीं चाहता। लेकिन अपने भावना को रखना अपना मैं दायित्व समझता हूं, और वो दायित्व यह है, कोई कितना भी कह ले भैया, सबका मालिक एक है। सबका मालिक एक है। हमारा मालिक बढ़िया, दूसरा का मालिक खराब। गलतफहमी में मत रहिए। धरती पर किसी ने स्वर्ग देखा है क्या? किसी ने जन्नत देखा है क्या? किसी ने दोजख देखा है क्या? लेकिन बताया इसलिए जाता है कि अच्छे कर्म करोगे तो जन्नत नसीब होगा, ताकि अच्छा कर्म करे लो। दुर्भाग्यवश से बहुत सी चीजें होती है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यह एक अवसर है जो सबों को प्रदान करने का काम किया है हमारे जाफरी एजुकेशन एंड वेलफेयर मिशन रांची के द्वारा, कि चाहे यहाँ पर सिया हो या सुन्नी हो, देवबंदी हो या बरेली हो, सीपी सिंह हो या पांडे जी हो या शंकर जी हो। अरे भैया, या तो कोई भेदभाव नहीं, नजर नहीं आ रहा। अंतर यह है कि कुछ लोग मंच पर बैठे हैं, कुछ लोग नीचे बैठे हैं, कुछ लोग खड़े हैं।
जगह की कमी है इसलिए खड़े हैं। लेकिन एवरीवन इज इक्वल, और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, मेरे जैसा व्यक्ति मानता है, कहता है कोई धर्म नहीं इंसानियत से। यदि इस बात को हर व्यक्ति ध्यान रख ले तो मैं समझता हूं कि आपस में किसी भी प्रकार के झगड़े और फसाद नहीं होंगे। तो मैं ज़्यादा तकरीर न देते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं अब सवाल है कि मेरा उर्दू लफ्ज तो है नहीं भाई, अब नकल भी करते हैं तो आप ही लोग का करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं तहजीबुल हसन रिजवी साहब को। बहुत भावुक हो गए थे अभी बोलते बोलते। अब किसी ने कहा होगा समाज में तरह तरह के लोग होते हैं भाई, चिंता करोगे ना तो बड़ा मुश्किल है, काम करना मुश्किल हो जाएगा। किसी ने कहा कि सीपी सिंह पैसा देता है। भैया सीपी सिंह किसी को पैसा नहीं देता है, माफ़ कीजिएगा। पैसा देने में तो सीपी सिंह विश्वास ही नहीं करता है, इलेक्शनों में नहीं देता है जल्दी सीपी सिंह किसी को पैसा, स्पष्ट बात है भाई। और जो लोग जानता है दोबारा हमारे तरफ झांकने का भी कोशिश नहीं करता है। तहजीबुल हसन साहब से एक संबंध है, लगाव है, शहरी होने के कारण एक शहर के अंदर रहते हैं। और सिर्फ तहजीबुल हसन साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की भी बात करता हूँ। यदि किसी ने मुझे बुलाया और सीपी सिंह नहीं गया तो एक आदमी कोई कहे कि हमने बुलाया आपको, आप नहीं आए। प्यार से जो भी बुलाता है सीपी सिंह दौड़ा दौड़ा चला जाता है, चाहे वो कहीं भी बुला ले। हाँ, सीपी सिंह को डरवा कर कोई नहीं बुला सकता, ये भी सही है, कोई नहीं। क्योंकि सीपी सिंह डरता भी है तो सिर्फ ऊपर वाले से डरता है, बाद बाकी किसी से नहीं डरता। लेकिन मैं कहूँगा कि समाज के अंदर एक ऐसे वातावरण का निर्माण होना चाहिए कि सब हम मिलकर रहें, चाहे बड़ा हो छोटा हो, किसी भी जात का हो, धर्म का हो, संप्रदाय का हो। लेकिन आजकल तो पता नहीं इतना इसका बीमारी चल गया है कि अब जाति में भी जाति, बड़का जाति छोटका जाति है, और उसमें भी गोत्र अब होने लगा। पता नहीं आप लोग में गोत्र होता है कि नहीं, हमको नहीं पता है। हम लोग में गोत्र भी होता है, लेकिन सभी को मिलकर एक इंसान होने के नाते, इंसानियत के नाते सबको मिलकर रहने की ज़रूरत है। और अभी अपने तकरीर में आयतुल्लाह साहब ने कहा तभी विकास हो सकता है, और इन्होंने बड़ा ही दिया कि हिंदुस्तान के साथ ईरान का बड़ा ही अच्छा संबंध है। तो मैं यही कहूँगा कि हमारा और ईरान का संबंध बराबर अच्छा रहे। और भारत तो एक ऐसा देश है जो वसुधैव कुटुम्बकम में विश्वास करती है। अंत में मैं यह कहते हुए, चूँकि कमाल साहब ने फरमाइश कर दिया, अब मैं इतने देर में भाषण भी दे रहा था, दिमाग भी जोड़ रहा था, चला रहा था, तो मैं यही कहूँगा कि हिंदुस्तान में हम सबों को मिलकर रहने की जिद करनी चाहिए। हिंदुस्तान में हम सबको मिलकर रहने की जिद करनी चाहिए। जो अपना न हो उसे अपना बनाने की जिद रखनी चाहिए। समुद्र में तूफान आया तो क्या हुआ, उसके साहिल पर घर बनाने की जिद करनी चाहिए। तो मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए, चूँकि मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया, और पॉलिटिशियन के साथ बड़ा बीमारी है, भीड़ देख के और थोड़ा बोल देता है।
हाँ, आदमी कम रहता है तो उसी के हिसाब से बोलता है भाई। आजकल ये सब बीमारी हर जगह है। आजकल धार्मिक स्थलों पर भी जाते होंगे ना, मैं नाम कहीं का नहीं लूँगा, वहाँ भी उसी के हिसाब से, पैसा के हिसाब से हिसाब होता है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं आज ये मुशायरा अब होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 11 बज गए हैं और सुबह 9 बजे से मुझे फिर कार्यक्रमों में जाना है और इसी प्रकार रात तक कार्यक्रम रहता है। तो आपका यह कार्यक्रम चलेगा और पहले भी यहाँ पर मुशायरा में मुझे आने का अवसर मिला है। मैं बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन समय की पाबंदी के कारण मैं अपने आप को मजबूर पाता हूँ। तो आप सबों को मैं अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप सबों के जीवन में रंग बिरंगी खुशियाँ आए, सबों के होठों पर खुशहाली आए, इसकी कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।